हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित प्रमुख राजनीतिक संगठन और समाचार पत्रों की चर्चा करने वाले हैं। ये आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2026 तक जो भी सवाल आपके यहाँ से पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। हर एग्जाम में लगभग यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक जागरण के लिए इनमें से किस तत्व पर बल नहीं दिया? स्वाध्याय, स्वराज, स्वदेशी, स्वधर्म। तो आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपके स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य और स्वधर्म पर बल दिया था। तो इनके द्वारा स्वराज्य, आपके स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा भी आपको ध्यान रखना है, इस पर इनके द्वारा बल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय जो दिया गया है इस पर बल नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत होगा। तो स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए। 1936 में किसने राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र नवज्योति प्रकाशित किया था? तो नवज्योति समाचार पत्र किसके द्वारा 1936 में प्रकाशित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। अजमेर में स्थापित समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक में दैनिक नवज्योति जो है ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दैनिक नवज्योति 1936 में आपका दुर्गा प्रसाद के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की शाखा के रूप में राजपुताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो है ये आपकी बंबई में की गई थी। लेकिन इसकी एक शाखा यहाँ पर राजपूताना प्रांतीय सभा का मुख्यालय भी बनाया गया था। तो ये आपका कहाँ पर बनाया गया था? तो ये आपका जो है ये अजमेर में बनाया गया था। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस शाखा में आपके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी ये आदि शामिल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था, ये बात आपको बतानी है। तो 1923 में ब्यावर से ये प्रकाशित हुआ था राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र। ये आपके ऋषिदत्त मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के योगदान से कहाँ हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी और ये कहाँ पर हुई थी? आपकी वर्धा में हुई थी। और वर्धा से ही आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था राजस्थान केसरी के नाम से, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका वर्धा से ही निकाला गया था। और ये कब निकाला गया था? ये 1920 में आपका निकाला गया था। अगला सवाल देखिए। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये वर्धा से ही इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था ये आपका कब हुआ? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, नवीन राजस्थान जो है ये कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो ये आपका अजमेर से प्रकाशित किया गया था। और कब प्रकाशित किया गया? तो ये 1922 में आपका किया गया था। तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2025 के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया है। तो याद रखिएगा, नवीन राजस्थान जो है इसका संबंध भी किससे हो जाएगा? विजय सिंह पथिक से हो जाएगा। और राजस्थान केसरी का संबंध भी विजय सिंह पथिक से हो जाएगा। जो आपका ये नवीन राजस्थान है ये जो आपका 1922 में प्रकाशित हुआ था और 1923 में इसको बंद कर दिया गया था। और 1923 में इसको बंद करने के बाद इसका नाम जो है तरुण राजस्थान करके दोबारा से प्रकाशित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो बेसिक सा सवाल है। विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा था वो प्रताप समाचार पत्र का रहा था। प्रताप समाचार पत्र आपका कानपुर से प्रकाशित होता था, ये आपको ध्यान रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से ये प्रकाशित किया जाता था। अगला सवाल देखिए। निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन काफ़ी चर्चित हुआ था और इसका जो प्रकाशन था ये काफ़ी अखबारों में किया गया था। जैसे कि प्रभा नामक अखबार था, प्रताप नामक था, इसके अलावा आपका केसरी नामक समाचार पत्र था और एक आपका मराठा था, मराठा में भी इसका प्रकाशन हुआ था। और वेंकटेश समाचार पत्र जो है इस पर भी जो है ये प्रकाशन किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 1 2 3 4 आपका सही होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, एक भारत मित्र समाचार पत्र था, इसमें भी इसका प्रकाशन हुआ था। भारत मित्र में भारत मित्र है, वेंकटेश्वर समाचार हो गया, मराठा हो गया, प्रभा हो गया आपका। तो ये नाम आपको ध्यान रखने पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए।
राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये अजमेर में हुआ था। तो थर्ड अधिवेशन इसका अजमेर में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपका अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ और चौथा अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन हुए थे और चारों अधिवेशन आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए आपके राजपूताना मध्य भारत सभा का यहाँ पर गठन किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन जो है ये 1918 में हुआ था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में ही किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन आपको ध्यान रखना है और इसका जो गठन है कब किया गया? 1918 में दिल्ली में किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना आपकी 2 जुलाई 1877 को की गई थी। 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना उदयपुर में सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो जो विवाद से जो आपकी आपत्तियां उत्पन्न होती थी उनको सुधार करना ही इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका जो है गठन किया गया था और ये 32 सामंतों और अधिकारियों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। अगला सवाल देखिए, सर्वहितकारणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? तो सर्वहितकारणी सभा चूरू की स्थापना सन 1907 में आपके गोपाल दास के द्वारा की गई थी। तो स्वामी गोपाल दास के द्वारा ये स्थापना आपकी हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर कन्हैया लाल भी जो शामिल थे इसमें और स्वामी गोपाल दास भी शामिल थे, लेकिन स्थापना आपकी गोपाल दास के द्वारा 1907 में इसकी की गई थी। शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रय की स्थापना की थी? तो शोभालाल गुप्त जो है इनके द्वारा हरिजन सेवाश्रय की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी? तो ये सागवाड़ा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सागवाड़ा में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये कब की गई थी? तो सागवाड़ा में 1935 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, मीरा सावित्री कमला सुकीर्ति देवी ने निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो मीरा सावित्री कमला सुकीर्ति देवी ने किस क्षेत्र में आपकी सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो डूंगरपुर में सेवा संघ में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला सवाल देखिए, वोल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी डीप लेवल का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। तो विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित हुआ था? तो बूंदी रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर यह सम्मिलित किया गया था। सी यहाँ पर आपका सही होगा। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है ये आपकी 1889 में की गई थी। कब की गई थी? 1889 में की गई थी। हालांकि यह प्रक्रिया आपकी 1888 में ही शुरू हो गई थी। बाद में इसका नाम चेंज करके 1889 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो ये आपका आरएस एग्जाम में पूछा गया था। इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1888 या 1889 जो भी दिया जाए दोनों सही माना जाएगा। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था और सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए थे। तो यहाँ पर सामाजिक नियम बनाने वाली बात भी आपकी सही है। प्रथम बैठक इसकी अजमेर में हुई थी। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी और 1888 वाली बात यहाँ पर सही हो जाएगी। बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, संस्था एवं स्थापना वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको सम्मिलित करने हैं। जैसे कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपकी वर्धा में 1919 में की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना आपकी कब हुई थी? और नरेंद्र मंडल कब का हो जाएगा? आपका 1921 का हो जाएगा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना आपकी 1923 में की गई और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में आपकी बंबई में की गई थी और वहीं पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार सुधारणी सभा जो थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 1910 में यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। तो यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा जो है ये आपके समाज सुधार की भावना है तो धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना की गई थी। लेकिन दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आपको आंसर करना है। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा आपके आचार सुधारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1910 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके पंडित गौरीशंकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? पंडित गौरीशंकर के द्वारा। ये सन 1921 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 15 मार्च 1921 के आसपास पंडित गौरीशंकर ने अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया था।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये सही सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है। त्यागभूमि हीरालाल शास्त्री दिया गया है जो कि गलत है। त्यागभूमि समाचार पत्र आपका 1927 में आपका हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद के द्वारा निकाला गया था। अखंड भारत जयनारायण व्यास दिया गया है, बिल्कुल सही है। अखंड भारत नामक समाचार पत्र जयनारायण व्यास के द्वारा निकाला गया था और आर्य मातरंड राम साई शर्मा के द्वारा निकाला गया था। तो 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था। तो 20वीं सदी के आसपास भरतपुर में जन जागृति का कार्य जो है ये किस संस्था के माध्यम से किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हिंदी साहित्य समिति के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य समिति के द्वारा ये किया गया था। अगला सवाल देखिए, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1919 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा की गई थी। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर, इन तीनों के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया कृषक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया था। तो संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रचारित किया गया था। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था। तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों। तो ये अमृतसर में आपका हुआ था। कहाँ पर हुआ था। अमृतसर में हुआ था। डी यहाँ पर आपका सही होगा। तीसरा अधिवेशन आपका अजमेर में हुआ और चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। नागपुर में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो चौथा अधिवेशन कहाँ पर हो जाएगा। आपका नागपुर में हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अधिवेशन जो आपका दिल्ली में हुआ था इसका अध्यक्ष यहाँ पर कौन था, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके जमनालाल बजाज है वो यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा। आगीवाण, जय भूमि, जय ध्वनि और लोकवाणी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आगीवाण बिल्कुल सही होगा। आगीवाण नामक समाचार पत्र जो है ये 1932 में ब्यावर से आपका प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित हुआ। 1932 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ था और ये जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया। तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन आपका 2 जुलाई 1877 को किसके द्वारा किया गया था। समाज सुधार और विवाह संबंधी जो भी समस्याएं थी उनका निवारण के लिए महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है। तो मैं देखता चला गया ये किससे संबंधित है। तो ये पत्रिका जो है ये कपूर चंद कुलिस की कृति है। किसकी कृति है। ये कपूर चंद कुलिस के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। कपूर चंद कुलिस का जन्म आपका टोंक में हुआ था। राजस्थान पत्रिका का संबंध भी आपका कपूर चंद कुलिस से ही हो जाएगा। अगला सवाल है, 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे 1920 में, जो कि स्थापित आपकी की गई थी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे। दुर्गा शंकर यहाँ पर हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो 1920 में जोधपुर में आपके मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के द्वारा यहाँ पर की गई थी। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था। अध्यक्ष यहाँ पर दुर्गा शंकर को बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी किसने निभाई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी किसकी थी। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो गोकुल लाल असावा, मास्टर लक्ष्मी नारायण, चंद्रभान शर्मा, कृष्ण गोपाल गर्ग। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां रखने के आरोप में अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई थी। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो 10 अप्रैल 1940 को जब्त की गई पुस्तक उस पार रोशनी की प्रतियां आरोप रखने के जुर्म में जो है, यानी ये आपका जो भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 के अंतर्गत तलाशी ली गई थी। तो ये अमर प्रिंटिंग प्रेस की ली गई थी। किसकी ली गई थी। अमर प्रिंटिंग प्रेस की यहाँ पर ली गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। तो संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है। नव ज्योति 1936 दिया गया है। नव जीवन आपका 1939 है। लोकवाणी 1943 है। त्याग भूमि 1929 नहीं है। त्याग भूमि आपका 1927 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 4 आपका गलत हो जाएगा। बाकी नव ज्योति 1936 सही है। नव जीवन आपका 1939 सही है। लोकवाणी 1943 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है।
आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी। कथन बिल्कुल सही है। कारण, वाल्टर कृत राजपूत कहानी सभा के सुधार क्षेत्र की सक्रियता ने भी इसे सफल नहीं होने दिया। तो ये बात तो सही है, वाल्टर कृत राजपूत कहानी सभा के सुधार की सक्रियता जो थी उसने इसे सफल नहीं होने दिया। ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये कारण जो है ये आपके कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो सन 1889 में इनका जो निर्वाण हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? अजमेर में ही हुआ था। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो इनका निर्वाण अजमेर में हुआ था। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा 1883 में कहाँ पर लिखा गया था? तो 1883 में सत्यार्थ प्रकाश का जो दूसरा संस्करण था ये इन्होंने उदयपुर में लिखा था। अगला सवाल देखिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। तो ये कौन सी सभा है आपकी? आर्य समाज, इजलास सभा, महाइंद्राज सभा या परोपकारणी सभा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परोपकारणी सभा हो जाएगा। परोपकारणी सभा की स्थापना आपकी कब की गई? 1883 में की गई। परोपकारणी सभा जो है इसकी स्थापना 1883 में की गई थी, फरवरी 1883 में। एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो फरवरी भी ध्यान रखना है आपको। फरवरी 1883 में परोपकारणी सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कालांतर में इसका मुख्यालय फिर अजमेर में आपका स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण इन्होंने उदयपुर में लिखा था। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो नवीन राजस्थान आपका 1922 में प्रकाशित हुआ था, 1923 में बंद हो गया था, फिर 1923 में तरुण राजस्थान नाम से इसे दोबारा प्रकाशित किया गया था। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उदयपुर में स्थापित जो देश हितैषणी सभा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपके सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा ही की गई थी। ए यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना भी 1907 में कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1907 में गोपाल दास के द्वारा चूरू में ही की गई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आप मिलान कीजिए, तो आगीवाण में तो जय नारायण व्यास यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1932 में ब्यावर से ये प्रकाशित किया गया था। सर्वहित अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वहित किसका हो जाएगा? तो ये राम प्रताप शर्मा का यहाँ पर हो जाएगा। सर्वहित राम प्रताप शर्मा का यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए आपसे राजस्थान पत्रिका, इसमें आपका बख्शी लक्ष्मण सिंह यहाँ पर होगा, तो ए में आपका 4 होगा। और राजस्थान समाचार आपका समर्थदान चारण हो जाएगा। तो राजस्थान समाचार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समर्थदान यहाँ पर सही होगा। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? जो चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा का संबंध आपका आर्य समाज से हो जाएगा। उदयपुर में परोपकारणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? तो परोपकारणी सभा की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो ये आपकी फरवरी 1883 में की गई थी। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आपकी कब की गई? तो ये 1918 में आपकी की गई थी। अगला सवाल देखिए, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये चूरू में की थी। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, तो राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपकी कहाँ पर की गई? तो ये आपकी अजमेर में 1934 में की गई थी। तो राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। महत्वपूर्ण सवाल है, घनश्याम दास बिड़ला की प्रेरणा से और महात्मा गांधी के हरिजन उद्धार कार्यक्रम के तहत 1934 ईस्वी में अजमेर में आपके राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो हरविलास शारदा को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। राजपूताना मध्य भारत सभा यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपका 1918 होगा। राजस्थान सेवा संघ में आपका 1919 हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना आपकी कब की गई? तो मारवाड़ सेवा संघ 1920 होगा। और आचार सुधारणी सभा 1910 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो देश हितैषी अजमेर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, प्रभात नामक समाचार पत्र जयपुर, जय भूमि जोधपुर। तो जय भूमि आपका जयपुर होगा, ना कि जोधपुर। देश हितैषी आपका अजमेर से निकलता था, प्रभात जयपुर सही है, सर्वोदय वाहक आपका बांसवाड़ा सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, और जय भूमि समाचार पत्र जो है 1940 में निकाला था। किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये गुलाब चंद काला के द्वारा जयपुर से ही निकाला गया था। अगला सवाल देखिए, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आपका अजमेर पुष्कर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? अजमेर पुष्कर में आयोजित हुआ था। और यहाँ पर भरतपुर के जो शासक थे कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ था।
तो कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ था। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना आपकी कब हुई? तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना आपकी 1931 में हुई। और मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना आपकी कब की गई? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना आपकी 1923 में की गई थी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही आपका सही हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सुमेलित नहीं है। नरेंद्र मंडल 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927। तो यहाँ पर आपके चारों सही सुमेलित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह सवाल जो है फाइनल आंसर की में डिलीट हो गया था। अगला सवाल देखिए, प्रजा सेवक, नवीन राजस्थान, लोकवाणी और सज्जन कीर्ति सुधारक को सुमेलित करना है। तो नवीन राजस्थान आपका अजमेर से निकाला गया था। सज्जन कीर्ति सुधारक आपका उदयपुर से निकाला गया था सज्जन सिंह के द्वारा। लोकवाणी आपका जयपुर से निकाला गया और प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र आपका जोधपुर से निकाला गया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? तो चित्तौड़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके जिन विजय मुनि के द्वारा की गई थी। सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना जिन विजय मुनि ने की थी चित्तौड़ में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपकी उदयपुर में की गई थी। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? तो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस आपकी अजमेर में स्थापित की गई थी। इसी के द्वारा ही फिर आपका जो सत्यार्थ प्रकाश था उसको 1889 में स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण के बाद प्रकाशित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो उदयपुर में लिखा था। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? तो मजहरुल सरूर जो है ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। तो मजहरुल सरूर जो है ये आपका भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। और ये आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि भरतपुर से ही सबसे पहले प्रकाशन शुरू हुआ था और सर्वाधिक प्रकाशन समाचार पत्रों का अजमेर से हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। तो प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके अचलेश्वर प्रसाद शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा हो जाएंगे। और 1940 में ये प्रकाशित किया गया था। तो प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और ये जोधपुर से प्रकाशित होता था। समाचार पत्र प्रकाशन स्थान कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? भारतवीर भरतपुर, आगीवाण अजमेर, प्रभात जयपुर, नवजीवन अजमेर। नवजीवन अजमेर सही है, प्रभात जयपुर सही है, भारतवीर भरतपुर सही है। आगीवाण आपका अजमेर नहीं होगा, ये क्या होगा? ब्यावर यहाँ पर होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो मोती बेगम का संबंध किस समाचार पत्र से हो जाएगा? तो राजपूत गजट से इनका संबंध हो जाएगा। मोती बेगम का संबंध किससे हो जाएगा भैया? राजपूत गजट से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मोती बेगम जो है मौलवी मुराद अली द्वारा अजमेर से प्रकाशित राजपूत गजट समाचार पत्र में एक प्रमुख महिला थी आपकी। अगला सवाल है, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंध कर दिया गया, की जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो कौन से कथन यहाँ पर सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। ये याद रखना, बूंदी किसान आंदोलन में आपके तरुण राजस्थान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही कथन का चुनाव कीजिए। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाव किंकर के द्वारा की गई। तो ये दोनों कथन भी यहाँ पर आपके सही हैं। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाव किंकर के द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित है? तो ये भी आपका किस संगठन से संबंधित हो जाएगा? राजस्थान सेवा संघ से संबंधित हो जाएगा। किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड के माध्यम से किसने प्रकाशित किया था? तो ये रामनारायण चौधरी ने प्रकाशित किया था। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये शांति त्रिवेदी के द्वारा आपका कहा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर में राज्य महिला परिषद की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो राज्य महिला परिषद की स्थापना 1947 में इनके द्वारा उदयपुर में की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वच्छाचार दमन न रहे। ये आदर्श वाक्य किस समाचार पत्र का आपका हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किस समाचार पत्र का आपका हो जाएगा? नवीन राजस्थान का हो जाएगा। समर्थ दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? तो राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन समर्थ दास चारण के द्वारा कब प्रकाशित किया गया, ये आपको बताना है। तो ये आपका 1889 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये सवाल जो है ये डिलीट हो गया था। तो 1889 आपको ध्यान रखना है। समर्थ दास चारण जो है, इनके द्वारा राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया था 1889 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? देखो, घुमा के दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान समाचार। चूरू में सर्वहित कांडी सभा की स्थापना कब और किसने की? तो 1907 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। विजय सिंह पथिक के द्वारा आपकी किसकी स्थापना की गई? चांदमल सुराणा, केसरी सिंह बारट, हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा आपके गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना की गई थी। डी में आपका 2 होगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। विजय सिंह पथिक के द्वारा सेवा समिति की स्थापना की गई। चांदमल सुराणा के द्वारा आपके मारवाड़ हितकांडी सभा की स्थापना की गई और केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक आपका राजपूताना गजट यहाँ पर नहीं था। परोपकार है, देसी तेसी है, जनहितकारक है, लेकिन राजपूताना गजट यहाँ पर नहीं था। राजपूताना गजट आपका 1882 में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो मौलवी मुराद अली के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और कहाँ से निकाला गया था? अजमेर से ही निकाला गया था। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो राजस्थान की पहली यात्रा इनके द्वारा कब की गई थी? तो जून 1865 में इनके द्वारा पहली यात्रा की गई थी। और सबसे पहली यात्रा इन्होंने कहाँ पर की थी? तो करौली में की थी। करौली के मदनपाल ने इनको बुलाया था, तो करौली में जून 1865 में इन्होंने पहली यात्रा यहाँ पर की थी। अगला सवाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना तो 1927 में आपकी बंबई में हुई थी और पहला अधिवेशन आपका बंबई में हुआ था। लेकिन 7वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की? तो विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दिल्ली में? तो टीकाराम पालीवाल के द्वारा की गई थी। दिल्ली में की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? तो उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना दयाशंकर छोत्रिय के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था? तो मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? जयनारायण व्यास है, भंवरलाल सर्राफ है, कानमल भी है, लेकिन गोपीलाल यादव यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भी नाम आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि चांदमल सुराणा भी आपके, भंवरलाल सर्राफ है, जयनारायण व्यास है, ये इससे संबंधित है। कानमल भी ध्यान रखना और भंवरलाल सर्राफ भी ध्यान रखना। अगला सवाल है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपके विष्णुलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या के द्वारा की गई। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी और अग्निबाण। तो ये सवाल जो है ये आपका रिपीट हुआ है शायद, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजपूताना गजट तो आपका किसने निकाला? मौलवी मुराद अली ने निकाला। राजस्थान समाचार आपका किसके द्वारा निकाला गया? राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक यहाँ पर हो जाएगा, तो सी में आपका 2 हो जाएगा। अग्निबाण में आपका क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास हो जाएगा, तो डी में 3 होगा। और यहाँ पर राजस्थान समाचार हम डिस्कस कर चुके हैं, समर्थ दास चारण यहाँ पर होगा, तो सी यहाँ पर आपका सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन अजमेर से इनकी मृत्यु के बाद यानी इनके निर्वाण के बाद 1889 में किया गया था। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन कौन हैं? तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक आपके विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर है। राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान के भरतपुर से सबसे पहले प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, फिर आपका यहाँ पर अजमेर से सर्वाधिक प्रकाशन हुआ। तो इसका राइट आंसर भरतपुर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा जो बनाई गई थी ये आपकी 1931 में बनाई गई थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जो है ये हुआ था, तो ये बंबई में हुआ था 1927 में। अगला सवाल देखिए, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे?
तो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर में जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वो था, तो कौन सा यहाँ पर समाचार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था अजमेर से, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? नवीन राजस्थान यहाँ से हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन तो दिल्ली में ही हुआ था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन हो जाएंगे? जयनारायण व्यास यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? अजमेर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये सज्जन कीर्ति सुधारक हो जाएगा। तो सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कब प्रकाशित किया गया था आपका? तो ये आपका 1879 में प्रकाशित हुआ था और ये सज्जन सिंह के द्वारा ही आपका प्रकाशित किया गया था। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता के विश्व पितामह आपके पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। तो पंडित झाबरमल शर्मा को ये कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए इजलास खास की स्थापना कब की गई? तो इजलास खास की स्थापना आपकी 1877 में सज्जन सिंह के द्वारा ही की गई थी। एक आपका आता है महकमा खास। महकमा खास की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपके सज्जन सिंह के जो पिता थे शंभू सिंह, उनके द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। और जाट सभा की स्थापना आपकी 1931 में हुई। मेना क्षेत्रीय जो सभा थी उसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1933 में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और यहीं से आपके बार बार सवाल बन के आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।